ध्यान संपन्न। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राभ्यां जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, हमने 2 मंगल भावना की चर्चा की। हमारी पहली मंगल भावना थी श्री संपन्नो हम श्याम, मैं आभा संपन्न बनूं। दूसरी मंगल भावना थी री संपन्नो हम श्याम, मैं लज्जा संपन्न बनूं। और हमारी तीसरी मंगल भावना है दी संपन्नो हम श्याम, मैं बुद्धि संपन्न बनूं। तीसरा शब्द है धीर। यह बीज मंत्र नहीं है, बुद्धि का वाचक है। बुद्धि का एक नाम है धीर। 3 टाइप्स ऑफ पावर्स। हमारे पास 3 प्रकार की शक्ति है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। इससे आप सब परिचित हैं। इसका आकर्षण भी है। हम सब चाहते हैं कि 5 इंद्रियां स्वस्थ रहे। इंद्रियां एक प्रकार की शक्ति है। इंद्रियों में सबसे पहले आते हैं एक इंद्रिय वाले जीव, जिसमें सिर्फ एक इंद्रिय है, वह है स्पर्श यानी स्किन। टच के द्वारा जानते हैं। इसके अंतर्गत है 5 स्थावर के जीव, पृथ्वी काय, अवकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पति काय। इसका क्रमिक विकास होता है। तो 1 इंद्रिय वाले जीव, 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव और 5 इंद्रिय वाले जीव। बाहर के जगत के साथ हमारा संबंध इंद्रियों के माध्यम से होता है। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। कान है, कान का विषय है शब्द, वो सुनने का काम करता है। आंख का विषय है रूप, वो देखने का काम करती है। नाक का विषय है गंध, वो क्या करती है, सूंघने का काम करती है। जीभ है, जीभ का विषय है रस। और चमड़ी का विषय है स्पर्श, जिससे हम स्पर्श करते हैं। इंद्रियों के बाद मन के विकास की बात आती है। इंद्रियां केवल वर्तमान को जानती हैं, अतीत और भविष्य को नहीं। हर जीव के पास इंद्रिय है, लेकिन मन सभी के पास नहीं है। एक इंद्रिय से लेकर चतुर्ंद्रिय वाले जीव के पास मन नहीं है। मन का विषय है स्मृति, कल्पना और चिंतन। मन 3 प्रकार का काम करता है। प्रेजेंट में सोचता है, पास्ट की स्मृति करता है, फ्यूचर की कल्पना करता है। और तीसरा नंबर है बुद्धि का। इसके प्रति सबका आकर्षण है। बुद्धि का काम विशिष्ट है। उससे हम निर्णय लेते हैं, अच्छा बुरा, कर्तव्य अकर्तव्य आदि का जो भी निर्णय लेना होता है वह हम बुद्धि के द्वारा लेते हैं। इसीलिए बुद्धि का महत्व है। हर व्यक्ति बुद्धिमान बनना चाहता है, कोई भी मूर्ख नहीं होना चाहता। जो बुद्धिमान है वह और बुद्धिमान बनना चाहता है। जो बुद्धि में कमजोर है उसको भी बुद्धि चाहिए। धी संपन्नो हम श्याम, मैं बुद्धि संपन्न बनूं। कहा कौन सी बुद्धि, सद्बुद्धि या दुर्बुद्धि। धी यानी सद्बुद्धि से संपन्न बने। सद्बुद्धि वाला न स्वयं उलझता है
ना दूसरों को उलझाता है। सद्बुद्धि को अनंत प्रज्ञा के रूप में देख सकते हैं। इससे विपरीत है दुर्बुद्धि। बुद्धि वाही सराइये जो सेवे जिन धर्म, वा बुद्धि किण कामरी जो पड़िया बांधे कर्म। एक बुद्धि बांधती है, एक बुद्धि तारती है। हमारी बुद्धि आर्ग्यूमेंट से संबंधित है तो वो इंटेलेक्चुअल पावर है। आर्ग्यूमेंट को काटता है। जिसमें सेंटलमेंट की मेंटालिटी है वो है सद्बुद्धि। इसकी प्रार्थना की गई है। सद्बुद्धि सुख को दिशा देने वाली है। सद्बुद्धि से सही निर्णय करता है, गलत निर्णय नहीं करता। सद्बुद्धि ज्ञान का रूप है, दुर्बुद्धि मोह रूपी ज्ञान का रूप है। हम इस मंगल भावना के द्वारा सद्बुद्धि की कामना करते हैं, विजडम की कामना करते हैं। सद्बुद्धि का पतन नहीं होता, दुर्बुद्धि से पतन भी होता है। भले व्यक्ति के पास सत्ता, पावर और पोजीशन है, लेकिन दुर्बुद्धि से पतन की ओर जाता है। सद्बुद्धि ऐसी है, यदि व्यक्ति जमीन पर है तो उसे शिखर तक पहुंचा देता है। मैं सद्बुद्धि से संपन्न बनूं। हमारे सामने प्रश्न है, हम सद्बुद्धि को कैसे बढ़ाएं? हम दी संपन्नो हम साम की भावना रोज करें। इंद्रिया और उससे भी आगे है मन, और मन से भी आगे है बुद्धि, और बुद्धि से भी आगे है इंट्यूशन पावर, अतीन्द्रिय चेतना। ये सब मन से परे हैं, बुद्धि से आगे की बात है। धी संपन्नो हम श्याम, मैं धी संपन्न बनूं, बुद्धि संपन्न बनूं और शुद्ध बुद्धि से संपन्न बनूं। ये हमारी तीसरी मंगल भावना है। हर व्यक्ति को ये सोचना जरूरी है कि मेरी बुद्धि शुद्ध रहे। बुद्धि की शुद्धि तब रह सकती है जब मन की चंचलता कम हो, एकाग्रता बनी रहे। हम 5 प्रैक्टिकल सूत्रों के द्वारा अपनी सद्बुद्धि बढ़ा सकते हैं। जो 5 सूत्रों का अभ्यास करता है वो दुर्बुद्धि से दूर हो सकता है। ना आर्ग्यूमेंट करता है, ना उलझता है। अपने आप को तोले, आपके जीवन में कौन सी बुद्धि ज्यादा है? सद्बुद्धि के 5 सूत्र। जो सूत्र बताने जा रही हूं वो मेरे द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। विरासत में परंपरा से मिलते आ रहे हैं। वह सूत्र आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यह सूत्र दिए हैं युग प्रधान आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने। पहला सूत्र है भावक क्रिया। हम क्रिया करते हैं, क्रिया का मतलब एक्शन। यदि हम क्रिया करते हैं, भाव ना जुड़े तो वह क्रिया द्रव्य क्रिया कहलाती है। वहां भाव क्रिया नहीं रहती। भावक क्रिया यानी जो क्रिया करे उसमें दत्त चित्त हो जाना। जिस समय जो काम करे हमारा मन उसी में लगा रहे। क्रिया और मन अलग अलग न रहे, एकात्मक हो जाए। यह सफलता का एक बड़ा सूत्र है और बुद्धि को शुद्ध बनाने का सूत्र है। मन, बुद्धि और भावों को एक सूत्रों में बांधना बहुत कठिन काम है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भावक क्रिया के मूर्त रूप थे। वो जिस समय जो काम करते उसमें रम जाते, डूब जाते। भावक क्रिया
जो काम करते हो उस समय उसमें ध्यान होना चाहिए। यदि आप ध्यान कर रहे हो तो उस समय लैपटॉप का वर्क, ऑफिस का काम दिमाग में नहीं रहना चाहिए। यदि आप सुन रहे हैं तो मुझे सुनिए या फिर अपना काम करें। दो एक साथ करना भावक क्रिया नहीं है। खाना खाते समय टीवी भी न देखें। पता नहीं चलता कि कितनी रोटियां खाई, कुछ भी गिर भी जाता है तब भी पता नहीं चलता। खाते समय केवल खाने में ध्यान, चलते समय केवल चलने में ध्यान, बोलते समय केवल बोलने में ध्यान, सुनते समय केवल सुनने में ध्यान। हर क्रिया भावक क्रिया के साथ हो। लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। भावक क्रिया का अर्थ है जागरूकता। यदि एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, तो 3 घंटे का काम 1 घंटे में हो सकता है। यदि आप नोट गिन रहे हो, किसी ने आपको आपके मन को डाइवर्ट किया तो क्या उस नोट को, डॉलर को आप अच्छे से गिन पाओगे? गलती हो सकती है। यदि आप सब्जी बना रहे हैं और किसी ने आपका मन डाइवर्ट कर दिया तो हो सकता है कि आप डबल नमक डाल दो या नमक डालना ही भूल जाओ। जिस समय जो काम करे होश पूर्वक करे। जीने की कला का, सफलता की कला और बुद्धि को शुद्ध रखने की कला है भावक क्रिया। भावक क्रिया हमें वर्तमान में रहना सिखाती है। हम वर्तमान में रहना सीख जाए तो बुद्धि की शुद्धि रह सकती है। ये न हो कि काम कुछ कर रहे हो और मन कहीं और चक्कर काट रहा है। आपने सामयिक ले ली, मन ग्रोसरी स्टोर में घूम रहा है, यह लाना है, वो लाना है। ये भावक क्रिया नहीं है। जिस व्यक्ति के साथ विवाद हुआ है उसको 20 वर्ष हो गए, फिर भी उसको दिमाग में लेकर घूमते हो, दिन रात उसको ही याद करते हो। ऐसी स्थिति में मन की शुद्धि कैसे रह सकती है? राग द्वेष की स्थिति हमारी बुद्धि को शुद्ध रखने नहीं देती। बुद्धि को शुद्ध रखने का सबसे अच्छा उपाय है वर्तमान में जीना। हर व्यक्ति ये अनुभव करे कि मैं जो काम करता हूं, क्या मेरा मन उसमें लगा रहता है? मन भटकता तो नहीं है? इसीलिए मन को शुद्ध रखने का पहला सूत्र है भावक क्रिया। जिस समय जो काम करे मन उसी समय उसी में लगा रहे। दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। बुद्धि को विकृत बनाने वाली एक प्रवृत्ति है प्रतिक्रिया। यदि हाथी साइकिल पर जा रहा है तो आप तुरंत एक्शन का रिएक्शन करोगे। हाथी और साइकिल पर जा रहा है। आदमी के प्रतिक्रिया बहुत जल्दी होती है। कोई मन के विरुद्ध कोई बात भी कह देता है, कड़वी बात भी कह देता है तो तत्काल उसकी प्रतिक्रिया होती है। बहुत समय तक आप उस बात को भूल नहीं पाते हो। हर एक्शन के साथ रिएक्शन है, इससे बचना चाहिए। यदि किसी ने गाली दी तो रिएक्शन होगा। किसी ने कहा आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो, आप सुंदर बोलते हो, आप सुंदर गाते हो, मन बहुत खुश हो जाता है। इसका मतलब आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। इससे दूर रहना सीखे। ओनली एक्ट, डू नॉट रिएक्ट। किसी ने आपको मूर्ख कहा तो आप कहोगे मां मूर्ख। प्रतिक्रिया
ना करो तो सामने वाला हार जाएगा। प्रतिक्रिया की तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। हम अपनी आदतों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि 24 घंटों में क्रियात्मक काम कितना होता है और प्रतिक्रियात्मक काम कितना होता है। केवल दवा का ही रिएक्शन नहीं होता है, हमारे कार्यों का, हमारी प्रवृत्तियों का भी रिएक्शन होता है। काफी भाई बहनों का जीवन प्रतिक्रियाओं में व्यतीत होता है। हर बात में एक्शन का रिएक्शन करते हैं। इसीलिए बहुत लोगों की बुद्धि अच्छी नहीं होती। हम बिना मतलब की बातों को मन में स्थान न दे, उसे अवॉइड करें, ग्रंथि न बनने दे, अप्रिय बात को तुरंत आई गई करें। यदि हम प्रतिक्रिया से दूर रहने का प्रयास करेंगे तो हमारी सद्बुद्धि बनी रहेगी। सद्बुद्धि का दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। उससे दूर रहने का प्रयास करें। तीसरा सूत्र है मैत्री। हमारे मन में मैत्री का भाव होना चाहिए। मैत्री एक दो के साथ नहीं। यदि एक दो के साथ मैत्री है तो राग है, सबके प्रति मैत्री हो तो विराग है। मैत्री भाव की ऐसी पुष्टि होनी चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार न करें जो दूसरों को अच्छा न लगे। सोचे, मेरे साथ ऐसा होता तो कैसा लगता। मैत्री का अर्थ सूक्ष्म है। मैत्री का मतलब यह नहीं है कि फ्रेंडशिप डे आया और हाथ में फ्रेंडशिप का बेल्ट बांध दिया। मैत्री यानी सब जीवों के प्रति समानता का भाव। व्यक्ति सोचता है कि मैं सबके साथ बोल सकता हूं, लेकिन इसके साथ नहीं बोल सकता। इसका मतलब क्या हुआ? सबके साथ तो मैत्री है, पर एक व्यक्ति के साथ मैत्री नहीं है। तो क्या सबके साथ मैत्री हुई? नहीं हुई। हमारे मन में मैत्री का भाव होना चाहिए, वरना ये ऐसा कांटा है जो हमेशा चुभता है। पेड़ का कांटा आसानी से निकाला जा सकता है, पर शत्रुता का कांटा निकालना बहुत कठिन है। पेड़ में कांटा चुभता है तो रात को नींद नहीं आती, लेकिन शत्रुता का कांटा दिन रात खटकता है। जिसके भीतर मैत्री का विकास हो गया, वह प्राणी मात्र के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। उसकी बुद्धि भी इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह कभी कोई गलत निर्णय नहीं कर सकता। चौथा सूत्र है मिताहार। हमारे विकास में साधक या बाधक तत्व है तो वह है आहार। बहुत से लोगों की बुद्धि भोजन से मंद हो जाती है। सात्विक बुद्धि भी तामसिक बन जाती है। वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं कि शाकाहार श्रेष्ठ आहार है। रिसर्च से बात सिद्ध हुई है कि शुद्ध और सात्विक आहार करने वाले का दिमाग ज्यादा तेज, सक्रिय और उर्वर रहता है। इसीलिए आहार का विवेक जरूरी है। उत्तराधन सूत्र के 32वें अध्ययन में आहार के बारे में बताया गया है। गीता में भी राजसिक, तामसिक और सात्विक आहार के पर बहुत कुछ बताया गया है। जरूरत से ज्यादा खा लिया और ध्यान में बैठ गए तो मन नहीं लगेगा। हम पेट या दिमाग को एक साथ संतुष्ट नहीं कर सकते। या तो दिमाग को संतुष्ट रखें या फिर जीव को संतुष्ट रखें। दोनों में से एक पर ब्रेक लगाना पड़ेगा।
आहार सीमित मात्रा में खाना चाहिए। हमारे पास 2 कान हैं, लेकिन एक काम है सुनने का। आंख 2 है, लेकिन काम एक है देखने का। और नासिका, उसके 2 छेद है, लेकिन मुंह एक है, उस पर डबल लोड है। तो क्या करना चाहिए? वो दोनों काम करते हैं, खाना और बोलना। इसलिए आधा खाओ, ऐसा नहीं कि डबल लोड है इसलिए डबल खाओ। हमारे पास 32 दांत हैं, इसका मतलब है कि कम खाओ, चबा चबा कर खाओ। लेकिन सोचे कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है। आचार्य तुलसी ने कहा है कि कब कितना भोजन करणीय, कब कितना भोजन करना चाहिए, उसका भी विवेक होना जरूरी है। रात्रि भोजन का त्याग करना, त्याग तो है ही, एक बड़ा विज्ञान भी है। सूर्य के प्रकाश में डाइजेशन अच्छा होता है, इसीलिए पहले के जमाने के लोग क्या करते थे? सूर्यास्त होने से पहले खा लेते थे। आज भी काफी बहन हैं जो रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जब व्यक्ति सोने के लिए जाता है, विश्राम की मुद्रा में चला जाता है, उस समय जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो धीरे हो जाता है। इसीलिए हमको खाना भी कब खाना चाहिए, उसका भी विवेक होना जरूरी है। हम देखते हैं काफी भाई बहन बहुत लेट तक खाते हैं, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं रात के, तब खाते हैं। जो डाइजेशन अच्छे से होना चाहिए फिर वो हो नहीं पाता है। फिर काफी भाई बहनों को पित्त की बीमारी हो जाती है। उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? या तो व्यक्ति रात्रि भोजन का त्याग करे, या व्यक्ति खाने को कम करे, उनोदरी करे। आहार का विज्ञान है, उससे भी समझा जा सकता है। दिमाग और बुद्धि को सही और सात्विक रखना है तो आहार विवेक को प्रथम प्राथमिकता देनी होगी। और हमारा 5वां सूत्र है मित भाषण, डू मोर स्पीक लेस। ज्यादा काम करे, बोले कम। जितनी अपेक्षा हो उतना ही बोले, अनपेक्षित नहीं बोले। यदि आप एक सेंटेंस में उत्तर दे सकते हो तो बात को ज्यादा नहीं लंबाना चाहिए। दूसरी बात कहूं कि विवेक पूर्वक बोले। ऐसा ना हो कि बोलने के बाद या आप दुखी होते हो या सामने वाले को दुखी करते हो। इसीलिए सोच समझकर बोले। बोलते हैं तब सही शब्द का चुनाव होना चाहिए। बी पोलाइट, प्लीज, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, सॉरी आदि शब्दों का आप यूज करें। सॉरी, गलती को स्वीकार करो। उल्टा सोचते हैं, बड़ा पहाड़ खड़ा करते हैं। तेरी चीज अलग, मेरी चीज अलग। हीरे का मूल्य या पत्थर का मूल्य? गलती स्वीकार करता है उसका मूल्य है। घर में भी गलती हो गई तो क्या करे, उसको भी स्वीकार करे। थैंक यू, थैंकफुलनेस बड़ा है या बड़ा घर महत्वपूर्ण है। दूसरों को भी धन्यवाद दे, लेना ही नहीं है, देना भी है। थैंकफुलनेस जिस व्यक्ति के अंदर आ गया उसे दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। यदि किसी ने आपको हेल्प की है तो तुरंत बोले थैंक यू। प्लीज, आप ऐसे शब्द का यूज करें। प्लीज, यह कर लोगे क्या? प्लीज, मुझे बता दोगे क्या?
किसी से डायरेक्शन पूछना है, कोई एड्रेस पूछना है, तो भी प्लीज शब्द का यूज करें। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। छोटा बीज बहुत बड़ा वृक्ष बना देता है। भगवान महावीर स्वामी ने लंबी साधना की और उस साधना में प्राय मौन रहे, कम बोले। उनका अनुसरण करना हमारे लिए मुश्किल है। यदि हम मित भाषण, ये जो सूत्र है, यदि हम अपना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत उपयोगी बन सकता है। इससे मन की चंचलता कम हो जाएगी और हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, सद्बुद्धि बनी रहेगी। 5 सूत्र बुद्धि को शुद्ध रखने वाले सूत्र हैं। वास्तव में शुद्ध बुद्धि कामधेनु है। इससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो कामधेनु, चिंतामणि रत्न और कल्प वृक्ष करते हैं, वह हमारी शुद्ध बुद्धि कर सकती है, सद्बुद्धि कर सकती है। चार बुद्धियां बहुत प्रसिद्ध हैं। नंदी सूत्र में 4 प्रकार की बुद्धि बताई गई है। उत्पत्ति की बुद्धि, वेनी की बुद्धि, कार्मी की बुद्धि, पारिणामी की बुद्धि। उत्पत्ति की बुद्धि अदृष्ट, जिसको कभी देखा नहीं है, अश्रुत, किसी को कभी सुना नहीं है। अचानक कोई बात आ जाती है तो बोल देता है। ये कौन कह सकता है? जो उत्पत्ति की बुद्धि वाला है वह कह सकता है। दूसरी बुद्धि है वेनी की बुद्धि। ज्ञान और ज्ञानी के प्रति विनय करने से प्राप्त होती है। प्रतिभा संपन्न बनता है। विनय के लिए बहुत कुछ आता है। हमारी दूसरी बुद्धि है वैनी की बुद्धि। तीसरी बुद्धि है कार्मी की बुद्धि, यानी करते करते काम में परफेक्शन आता है। एक बार काम किया वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना दूसरी बार करने से और अच्छा होता है, तीसरी बार करने से और अच्छा होता है। इसको कहते हैं कार्मी की बुद्धि। और चौथी हमारी बुद्धि है पारिणामी की बुद्धि। ये पारिणामी की बुद्धि ऐसी है, जैसे अवस्था बढ़ती है वैसे बुद्धि बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, वह है हमारी पारिणामी की बुद्धि। प्रश्न होता है कि बुद्धि को कैसे बढ़ाएं? तो बुद्धि को बढ़ाने के 5 सूत्र हैं। हमने 5 सूत्र के ऊपर चर्चा की। हमारा पहला सूत्र था भावक क्रिया, दूसरा सूत्र था प्रतिक्रिया विरति, तीसरा सूत्र था मैत्री, चौथा सूत्र था मिताहार और हमारा 5वां सूत्र था मित भाषण। इस 5 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाए और साथ साथ में बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या करना है? मंगल भावना का प्रयोग करना है, स्वाध्याय करें, विनय करें। इससे हमारी बुद्धि का विकास होता है। ये मंगल भावना, इस मंगल भावना का हम प्रतिदिन प्रयोग करें तो हम सभी एक बार इस मंगल भावना का प्रयोग करेंगे। श्री संपन्नो हम शं, रे संपन्नो हम शं, दी संपन्नो हम शं, धृति संपन्नो हम शं, शक्ति संपन्नो हम शं,
अरहम।